चलो इसका बताओ, B1 बताओ क्या है इसका। पहली बात तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब बोलोगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है ऐसा a प्लस लैम्डा बी, यहां पे कहीं पर भी लैम्डा बमडा नहीं लिखा हुआ है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए पहले ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, ये रहा। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में था ना, पहले हमेशा आपको लैम्डा के पास बी था, लैम्डा था, साफ साफ लिखा था लैम्डा, लेकिन यहाँ पे कहीं लैम्डा दिख नहीं रहा, ना लैम्डा दिख रहा है, ना म्यू दिख रहा है, ना कुछ नहीं दिख रहा, तो पहले लैम्डा निकालना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देना, आप कैसे बोलना सीख लो। ये देखो ब्रैकेट खोलो इसका पहले, i मल्टीप्लाई 1 i मल्टीप्लाई टी, टी आई, टी जे माइनस का 2j 3k माइनस का 2tk। ब्रैकेट खोल लिया। सुनो अरे कुछ नहीं, क्या ब्रैकेट खोला है बस बेटा, कुछ तो खोलना आपको आता होगा जिंदगी में। हाँ अब सुनो, अब जो टी वाले हैं ना, टी वालों को अलग कर लो, अब बिना टी वालों को अलग कर लो। ठीक है, आई यहां पर दिख रहा है बिना टी का है, और क्या है बिना टी का? माइनस का 2j, और क्या है? तो ये हमारा हो गया ए पॉइंट। अब टी को कॉमन निकाल के, हाँ टी मतलब लैम्डा है, तो यहाँ पे माइनस का आई, टी के साथ प्लस का जे, और टी के साथ माइनस का 2k। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां पे ये वाला पार्ट हो गया A1, ये हो गया B1। A1 आ चुका है, B1 आ चुका है, समझे? अब ऐसे ही आप दूसरे वाले को सॉल्व करके A2 और B2 मुझे बताओ। क्या नहीं, आर तो जनरल पॉइंट सब में होता है। चलो अब आप लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे बताओ कैसे होगा। ये आप लोग सुनो बेटा, एक और चीज ध्यान देना, जैसे कि मैंने क्या किया, पहले ब्रैकेट खोला, ठीक है, ब्रैकेट खोल के बिना टी वालों को अलग लिखा और टी वाले को अलग लिखा है ना। आप ये वाला स्टेप छोड़ सकते हो एग्जाम में, दिमाग लगाकर। कैसे? ध्यान देना, ध्यान देना। मैं क्या सोच रहा हूं कि एस वाले को, मतलब यहीं से दिमाग लगा रहा हूं, ठीक है, बात नहीं। देखो बिना एस वाला यहाँ पे क्या है 1 ना, तो ये हो गया 1i। यहां पर क्या दिख रहा है? माइनस का, यहाँ पे क्या है? माइनस। यहाँ पे देखो ब्रैकेट खोलो तो माइनस आएगा ना, माइनस का क्या आएगा? प्लस एस, एस सब में कॉमन आएगा। अब एस का कोफिशिएंट लिखो, यहाँ एस का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो 1i। यहाँ पे क्या है एस के पास? 2, तो 2। यहाँ पे एस के पास क्या है? माइनस का 2। तो आप ऐसे भी कर सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, बिना ब्रैकेट खोले भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने बताया, समझे? ठीक है, क्या किया हमने? आई जे के वाले को लिख दिया यहाँ पे, फिर एस कॉमन निकाल के एस के कोफिशिएंट को लिख दिया। तो अगर आप ब्रैकेट को ओपन करके नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हो। हाँ, वो दोनों चीज बता देना बच्चों को, समझ में आया? चलो अब मुझे आप लोग ये बताओ, B1 क्रॉस B2 क्या होगा? फटाफट, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अब फिर यहां से इसके बाद A2 माइनस का A1 क्या आएगा? फटाफट बोल दो, फटाफट बोल दो। फिर इसके बाद B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस का A1 क्या आएगा? जल्दी जल्दी बोलो बेटा। अब फिर हमारा फाइनल डिस्टेंस क्या आएगा? कहाँ? मतलब मैंने ये बोला है कि क्रॉस, या आप स्टेप मत करो, आपकी मर्जी है। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुका है, फटाफट मुझे ये बताओ। पीडिया क्या आ रहा है? 2i माइनस का 4j माइनस का 3k। पीडिया सही है भाई। 2i तेरा गलत है, उसका सही है, वो सही कर रहा है। चलो भाई अब ये निकालते हैं कितना आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 16 29 रूट 29। अब A2 माइनस A1, 1 में से 1 गया 0, माइनस 1 में से प्लस 2 गया 1 j कैप, माइनस 1 में से माइनस 3 किया। ठीक है, वेरी गुड। अब इसकी बारी डॉट, 2 1 जा 2। चलो ये बताओ कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? ये अरे 2 मल्टीप्लाई 1 2, जे वाला 0, 3 मल्टीप्लाई 12 14 हो गया ना? 14 आ रहा है भाई ये।
नहीं 2 मल्टीप्लाई 1 2, नहीं आएगा। जे वाला पार्ट तो 0 हो गया, 4 3 12, 4 आएगा 4 3 12, -8 प्लस 12 होगा ना, -8 प्लस 12। माइनस माइनस प्लस 12 हो गया, 2 1 जा 2 14 हो गया ना, 12 प्लस 2 14, जे वाला पार्ट 0। चलो भाई आ जाओ इस पे मुद्दे पे, अब क्या है 14 अपॉन रूट 29, बस बात कर रहा हूं। तो देखो शॉर्टेज डिस्टेंस का इस वाले क्वेश्चन में बस ये था स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, बाकी तो आसान था भाई। सर 8 आया है वो, हाँ? 14 नहीं है। 8 कैसे आएगा, देख लो एक बार यार। देखो 2 अच्छा यहाँ पे जे, एक मिनट, हाँ गलत हो गया, आई नहीं है यहाँ पे, गलत हो गया यहाँ पे, 8 आया है, ये तो आई है नहीं, -4 8 आया है बस। अब प्लस का 12, सही 8 आएगा। बोला भी था। बकवास कर रहा है। नहीं किसी का तो आंसर मैं चलेगा। अब ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारा मेन था स्टैंडर्ड फॉर्म। जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा आप ए और बी का पता नहीं लगा सकते, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके